Hello student, how are you? Myself Shikha and welcome to your channel Velocity Learnings. Okay, आज हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं 10th क्लास के लिए स्टूडेंट, जो कि आपके मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से हैं। हम अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, आज जो मैं लेकर आई हूँ स्टूडेंट आपके लिए नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर आए हैं। होपफुली आपने मेरा मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का वीडियो देखा होगा, तो उसमें आपको इजी मेथड हमने आपको बताए थे आपकी प्रॉपर्टीज़ को लर्न करने के लिए। और लर्न करने के लिए नहीं, बस हमने एक अंडरस्टैंडिंग मेथड बताया था कि अगर आप उस मेथड को समझ लेते हैं तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लर्न करने में या समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो उसी इजी वे के साथ आज मैं फिर अपना एक नया वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि आपका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, पहले हम यहाँ पर लेते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन विद वाटर ऑफ नॉन मेटल, राइट। तो स्टूडेंट, अगर आपको लर्न होगा कि हमारा जो भी मेटल्स होती थी वो वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती हैं, राइट। अब हमने बताया था कि वो क्यों करती हैं, ये भी हमने बताया था, क्योंकि वी नो दैट सबसे सिंपल चीज़ हम बताते हैं कि वाटर जो होता है, वाटर हमारा H2O, अगर हम इसको इसके आयंस में H+ एंड OH-, ये इस तरीके से होता है, राइट। तो हमारी जब मेटल्स वाटर के साथ में रिएक्शन करती हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, और हमारे इस हाइड्रोजन को, जो ये हाइड्रोजन आयन है, इसको रिड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की नीड है, राइट। तो मेटल तो क्या करती थी, इलेक्ट्रॉन उसको इजीली डोनेट कर देती थी, और ये हाइड्रोजन आयन जो था वो आपका कन्वर्ट हो जाता था किसमें, आपके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता था। बट नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो नॉन मेटल्स जो होती हैं हमारी, वो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करती हैं। रीज़न क्यों? बिकॉज अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ कि हमारी नॉन मेटल्स हमें पता होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इट मीन्स हमारी नॉन मेटल क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं। उनकी जो नेचर होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। अब भाई, जब नॉन मेटल के पास में खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है डोनेट करने के लिए, तो वो इस हाइड्रोजन आयन को कैसे हाइड्रोजन में रिड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन को, इस H आयन को हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने के लिए या रिड्यूस होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। बट नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती नहीं है, वो उसको इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे पाएंगी, तो कैसे फिर यहाँ से हाइड्रोजन आपका रिलीज होगा जब आपकी नॉन मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगी? तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। हाइड्रोजन ऑल्सो क्या होता है, उसको भी इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है रिड्यूस होने के लिए, हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, जो कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर डोनेट नहीं करती हैं। दैट्स वाई आपकी नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन विद एसिड्स। अगर हम बात करें यहाँ पर भी एसिड्स के लिए भी हम बात करते हैं कि जब भी हमारा एसिड होता है, एसिड्स भी हमारा, अगर हम HCl लेते हैं तो वी नो दैट ये डिसोशिएट होता है अपने कौन कौन से आयंस में स्टूडेंट, H+ एंड Cl- में, राइट। तो यहाँ पर भी हमें क्या होता है, मेन जब भी एसिड से रिएक्शन करेगी तो एसिड से हाइड्रोजन को वहाँ से डिस्प्लेस करने होना चाहिए, तभी तो रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा। अगर यहाँ पर आपका कोई भी रिएक्शन, जैसे मैंने कार्बन ले लिया और यहाँ पर मैंने HCl ले लिया, राइट, कार्बन नॉन मेटल है आपकी, तो यहाँ पर तो कार्बन क्या करेगी भाई, ये प्लस और ये माइनस, इट मीन्स इसको H आयन को H2 में कन्वर्ट होने के लिए वही सेम प्रोसीजर होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। बट यानी यहाँ से अगर इसको डिस्प्लेस करना है, इसमें से अगर आपके एसिड्स में से H को डिस्प्लेस करना है तो कैसे होगी भाई, कार्बन को उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। बट कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता नहीं है, यानी हमारी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती ही नहीं है, तो हाउ कैन दे डिस्प्लेस द हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम द एसिड्स। तो इसीलिए हमारी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो आपके डाइल्यूट एसिड्स के साथ में भी रिएक्शंस नहीं करती है। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा कि क्यों नहीं करती हैं, बिकॉज इनकी जो नेचर होती है, या तो हमारी जो नॉन मेटल्स होती हैं स्टूडेंट वो क्या करती हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, ठीक है, या फिर क्या करती हैं, अपना गेन करती हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करती, कोवलेंट कंपाउंड्स ही बनाएंगी ये, राइट।
यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट बताते हैं हम आपको, आपकी दोनों रिएक्शंस एक्सप्लेन कर दी हमने, वाटर और एसिड के साथ में बोला कि वाटर और एसिड्स के साथ में क्या करता है, ये रिएक्शन नहीं करता है। अब आती है इंपॉर्टेंट थिंग, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती थी तो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करती थी, जो कि नेचर में हमने बताया था बेसिक होती थी। बट यहाँ पर नॉन मेटल क्या करेगी स्टूडेंट्स, रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन के साथ में और वहाँ पर क्या बनाएगा, ऑक्साइड्स बनाएगा। अब उस ऑक्साइड्स की नेचर हम बताएंगे कैसी होती है। पहले देखो क्या होता है कि हमारा कार्बन प्लस किसके साथ में रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया और मेक हियर द CO2। ठीक है, ये द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। अभी बताएंगे हम आपको एसिडिक क्यों होता है। अब ये CO2 फॉर्म हुआ, इस CO2 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। हियर इज अ CO2 देन प्लस H2O, हियर इज फॉर्म द H2CO3, ये एक्वस फॉर्म में होगा आपका। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड योर कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड फॉर्म हुआ, कार्बोनिक एसिड। तो दैट्स व्हाई वी सेइंग दैट कि हमारी ये जो ऑक्साइड्स फॉर्म होती है, हमारी जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो नेचर में कैसी होती है, एसिडिक होती है, क्योंकि जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये एसिड को फॉर्म कर रही है। राइट, वन मोर, सल्फर प्लस O2, हियर इज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड रिएक्ट विद वाटर H2O here and form is the H2SO3, that is called your sulfurous acid। ठीक है, यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होगा, ये हुआ। ठीक है, ये तो रिएक्शंस हुई इस तरीके की। और देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे जो होते हैं एसिड रेन का कोज होते हैं। एसिड रेन जो होती है उसमें यही रीज़न है कि ये जो हमारे SO2, जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनसे ये पॉल्यूटेंट निकलते हैं। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में मिक्स होते हैं और जब रेन होती है, रेन के वाटर के साथ में ये क्या हो जाता है, कंबाइंड होते हैं और एसिड्स को फॉर्म करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड योर एसिड रेन। और एसिड रेन आपको पता होता है कि बहुत हार्मफुल होती है एवरीथिंग के लिए, चाहे वो एक्वाटिक लाइफ हो, चाहे वो प्लांट हो, इवन है आपके जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे ताज की, ठीक है, ताजमहल वाइट कलर का था, बट इन्हीं एसिड रेन्स की वजह से या इन्हीं पॉल्यूटेंट की वजह से जो अब वो वाइट मार्बल है वो येलोइश में क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, उसका जो कलर है वो येलोइश होता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इस चीज़ की, एसिडिक ऑक्साइड्स हो गई आपकी। अब हमारा कार्बन का स्टूडेंट्स बताते हैं कि हमारी कार्बन जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म करती है। कैसे फॉर्म करती है, बिकॉज देखो जब कार्बन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है तो वहाँ पर सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है जिसके साथ वो कम्प्लीटली कंबाइंड होती है या बर्न हो जाती है एक तरीके से और CO2 फॉर्म करती है। बट जब आपके जो व्हीकल्स होते हैं वो उनमें क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल बर्न यानी उनके अंदर जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो वहाँ पर रिएक्शन हुई, बर्निंग हुई और वहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। रीज़न क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंजन के अंदर इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है कार्बन को, और कार्बन उस इनसफिशिएंट कंडीशन में क्या कर लेता है कि इसके साथ में रिएक्शन करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करता है। राइट, अब ये तो बात हुई आपकी एसिडिक हमारी जो ऑक्साइड्स होती हैं। ठीक है, अब वन और इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारी जो नॉन मेटल्स होते हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, हमेशा जो भी कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे वो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी ये CO2 है और जो हमारी SO2 है ये हमारे कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, अब ये एसिडिक ऑक्साइड, अब हमारी नॉन मेटल्स होती हैं स्टूडेंट जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बनाती हैं। ठीक है, उन न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन सी होती हैं, हमारी CO न्यूट्रल ऑक्साइड होती हैं। H2O कहोगे मैम ये तो वाटर है, अब नहीं, यहाँ पर हमारी दो नॉन मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या कर रही हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बना रही हैं। वी कैन ऑल्सो से हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल है हमारी, तो ये हमारी क्या होगी, न्यूट्रल हो गई। एक हमारी होती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एक हमारी होती है यहीं पर
नाइट्रोजन डाई मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड होती हैं हमारी कुछ, तो एसिडिक भी फॉर्म हो गई, न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी फॉर्म हो गई यहाँ पर हमारी। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन हुई है आपके किसके साथ में, आपकी ऑक्सीजन के साथ में, कि जब हमारी नॉन मेटल्स रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ में तो वो हमारी ऑक्साइड्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसी होती है, आपके एसिडिक होती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हो आप अपनी लैब में स्टूडेंट्स। देखो क्या करते हैं कि एक कम्बसन स्पून लेते हैं हम, और कम्बसन स्पून में हम क्या करेंगे, सल्फर पाउडर लेते हैं। ठीक है, लेट यहाँ पर ये कम्बसन स्पून, ठीक है, यहाँ पर हमने सल्फर पाउडर ले लिया, यहाँ पर ये सल्फर पाउडर है, राइट, यहाँ पर स्प्रिट लैम्प, ठीक है, ये एक स्प्रिट लैम्प बना दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ये बर्नर, ठीक है, यहाँ से अब जब हम इसको ये फ्लेम जाएंगी, ये फ्लेम क्या करेगी, ये यहाँ पर आपका सल्फर क्या हो जाएगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा, किसके साथ में, ब्लू फ्लेम के साथ में। फिर यहाँ आपको क्या लेना है, एक कंटेनर लेना है आपको। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर जब ये आपके ब्लू फ्लेम के साथ में बर्न होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो ये ब्लू फ्लेम के साथ जब बर्न होना शुरू हो जाएगा, आप इसको यहाँ से उठाएंगे और कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, ये बर्निंग इन द सेंस बर्निंग सल्फर को आप क्या रखोगे, यहाँ पर रखोगे इस जार के अंदर, और यहाँ पर इस जार के ऊपर क्या लगा दोगे आप, लिड लगा दोगे। ठीक है, लिड लगाया यहाँ पर, और उसके बाद जब ये इस पे लिड लग जाएगा तो ये बर्न हो जाएगी, और बर्न होने के बाद डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, सल्फर है, सल्फर बर्न हो रहा है तो SO2 प्रोड्यूस होगा। SO2 तो इस जार के अंदर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट SO2 गैस से, जब ये आपका सल्फर पाउडर कंप्लीट बर्न हो जाएगा तो यहाँ पर SO2 गैस से ये जार आपका कंप्लीटली फिल हो जाएगा। फिर आप यहाँ से इस कंबशन स्पून को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, और इसी जार के अंदर आप थोड़ा सा वाटर पॉर करेंगे, और वाटर पॉर करने के बाद आप उसको शेक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, यानी ये कंटेनर अब आपका बन जाएगा यहाँ पर, राइट। इस कंटेनर के अंदर आपका क्या हो गया, अब यहाँ पर था SO2 एंड प्लस H2O, यू नो वेरी वेल, क्या बताया था आपको, H2SO3 यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, राइट। अब इसको कैसे चेक करना है, इसको चेक करता है हम इस तरीके से कि आप इस जार के पास में आप एक रेड कलर का लिटमस पेपर लेकर जाओ, और देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आप रेड कलर का लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर भी लेकर जा सकते हो। ड्राई लिटमस पेपर जब आप इसके पास में रेड वाला लेकर जाओगे तो वहाँ पर क्या देखोगे कि रेड के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बट जब आप इसके पास में ब्लू लिटमस पेपर लेकर आओगे तो ब्लू लिटमस पेपर क्या, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लाएंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी होती है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पर आप ड्राई लिटमस पेपर लेकर जा सकते हो, बट अगर नॉर्मली आप जो ये गैस बनती है S+O2 एंड हियर इज द SO2, यहाँ इसको आप चेक नहीं कर सकते हैं ड्राई पेपर से, इसको तो आप मॉइस्ट लिटमस पेपर ही लोगे तभी आप इसको चेक कर पाओगे, मॉइस्ट लिटमस पेपर। रीज़न इसलिए लेना है कि यहाँ पर तो आपके पास में SO2 डिजॉल्व फॉर्म में थी, ऑलरेडी वाटर में डिजॉल्व थी। ठीक है, सॉल्यूशन था यहाँ पर, बट यहाँ पर आपकी क्या है, SO2 गैस है। तो ये ड्राई लिटमस पेपर के साथ में रिएक्शन या आपको किसी भी तरीके का रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पर आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर जाओगे तभी आपका ब्लू मॉइस्ट लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होगा, और इन दिस कंडीशन यू कैन टेक ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज यहाँ पर आपका क्या है, SO2 सॉल्यूशन की फॉर्म में है, राइट। तो ये टेस्ट मोस्टली लैब में करते हैं, इसी से आपका शो हो जाता है कि जो नॉन मेटेलिक या ऑक्साइड बनती है यहाँ पर ये आपकी कैसी होती हैं, नेचर में एसिडिक होती हैं, राइट। अब नेक्स्ट आती है आपकी रिएक्शन इसके साथ में क्लोरीन के साथ में। देखो मैंने स्टूडेंट्स अभी आपको बताया है
कि जो हमारी नॉन मेटल्स जितने भी कंपाउंड्स बनाती हैं वो हमारे कैसे होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। रीज़न क्यों? क्योंकि अभी हमने जैसे बताया ऑक्सीजन इन कार्बन दोनों की नेचर क्या है भाई, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करती, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करती, क्या करती हैं, ऑक्सीजन तो गेन करती हैं, और कार्बन तो गेन करेगा ही नहीं क्योंकि यू नो वेरी वेल कार्बन के पास में लास्ट वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वी नो दैट कि 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना हम गेन कर सकते हैं और ना ही हम डोनेट कर सकते हैं, राइट। कोई भी एलिमेंट नहीं करता है, तो ऑक्सीजन को नीड है। अब कार्बन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्सीजन को भी अपना कंप्लीट करना है, तो वहाँ पर वो क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। और जब शेयरिंग होती है तो यू नो वेरी वेल कि वहाँ पर जो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म्स होते हैं, राइट। तो इट मीन्स हमारे नॉन मेटल जो बनाएंगे वो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। आप जैसे रिएक्शन विद क्लोरीन बताते हैं, राइट, लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन विद क्लोरीन, हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल है, H2 प्लस Cl के साथ रिएक्शन कीजिए, हियर इज द फॉर्म HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि आपकी क्या है, कैसी क्लोराइड है, ये रिएक्शन करेगी तो इससे क्लोराइड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी जब भी नॉन मेटल क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेंगी हमारी क्या बनाएंगी, क्लोराइड्स बनाएंगी, तो ये होगी हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई है यहाँ पर इसके साथ में। अब फॉस्फोरस की दिखा देते हैं, फॉस्फोरस रिएक्शन करती है Cl के साथ में यहाँ पर, देन आई एम नॉट राइटिंग हियर द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, यू विल राइट योर सेल्फ। हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बैलेंस करना बता चुके हैं इक्वेशन को। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका PCl3 बन जाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाएगा, एंड फास्फोरस क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके एक क्लोराइड और बनाता है PCl5, ठीक है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बनाता है। तो ये सब क्या है, आपकी कोवेलेंट क्लोराइड है। कैसी हैं आपकी, ध्यान रखना इनको कि ये जो बनाता है कोवेलेंट क्लोराइड्स बनाता है आपके, कोवेलेंट क्लोराइड, बिकॉज हमारी दोनों ही क्या है, फॉस्फोरस नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ना कि इलेक्ट्रॉन डोन और गेन। तो इट मीन्स हमारे ये जो कंपाउंड्स होता है इनमें आयंस नहीं होते, ये क्या होते हैं, एक तरीके से दोनों के दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल भी बोल सकते हैं हम इनको, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयन फॉर्म नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ओके, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। चलिए, अगर हम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं, कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपकी क्या होगी, कोवेलेंट हाइड्राइड्स ही फॉर्म होंगे। कैसे होंगे, अगर आपका देखो हाइड्रोजन के साथ में हम सल्फर की रिएक्शन करा देते हैं, दैट इज फ्रॉम हियर द हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर आप सल्फर हाइड्राइड भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, ये हो जाती है आपके सल्फर हाइड्राइड, राइट, सल्फर हाइड्राइड आप इसके साथ में बना सकते हो, ओके। अगर इसकी रिएक्शन जो है H2S के साथ में, और इससे आता है, देखो यहाँ से स्मेल आता है आपको, ये जब यहाँ पर आपकी गैस है ये फॉर्म हो जाएगा तो इससे आपकी जो स्मेल आती है, एक रोटन जो होता है, एग जो होता है उसकी आती है, आपकी रोटन एग की स्मेल इसमें से आएगी आपको, बहुत सफिस्टिकेटेड स्मेल होती है। आप लैब में देखोगे तो इसकी स्मेल तरीके से टॉलरेट नहीं होती है, इस तरीके की होती है, रोटन एग की स्मेल आती है इसमें से, H2S में से, ठीक है। इसके साथ में एक रिएक्शन और होती है, नाइट्रोजन की बता देते हैं। नाइट्रोजन जो होती है जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करती है तो यहाँ पर यू नो वेरी वेल अमोनिया बनाती है, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्राइड, जिसको कि आप अमोनिया के नाम से जानते हो, दैट इज कॉल्ड योर नाइट्रोजन हाइड्राइड, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी किससे रिएक्शंस हो गई हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो गई है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो गई है। इसके साथ में एक रिएक्शन और भी आप दे सकते हो, कार्बन जब Cl के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड फॉर्म करता है, CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये फॉर्म करता है, ओके। तो ये रिएक्शंस हो गई हैं आपकी, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई आपकी नॉन मेटल की। होपफुली ये भी आपके लिए इजी रहेगा। आप वीडियो को देखिएगा, बहुत अटेंशन के साथ देखिएगा तो एवरीथिंग आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़
डिस्क्रिप्शंस में लिखिएगा, मैसेज बॉक्स में लिखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शंस में। ओके, तो थैंक यू। ये नॉन मेटल मेटल, अब हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों कंप्लीट हो गई हैं। हम नया वीडियो नए टॉपिक के साथ लेके आएंगे। थैंक यू।